प्रिय विद्यार्थियों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसमें जो आपकी बेसिक क्वेश्चन निकल के आएंगे उन पर हम कुछ आज चर्चा करेंगे। जो सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन पर आप देखेंगे आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यदि भारत के भूगोल पर बेसिक चर्चा करें तो इससे क्या प्रश्न निकल के आ रहा है, इस पर आज आप चर्चा कर सकते हैं हमारे साथ। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल, इससे कुछ बेसिक प्रश्न निकल के आते हैं। उन बेसिक प्रश्नों का आपको आंसर देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत था उसने बताया था कि आप जानते होंगे कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि जो आपका ना वैगनर महाद्वीपीय सिद्धांत था उसके अनुसार क्या था, वैगनर ने बताया था कि जो एक पृथ्वी थी इसके मध्य एक भाग हुआ करता था, इसके मध्य में एक भाग हुआ करता था, इसके चारों ओर भरा था पानी। इस पानी इस स्थल खंड को उसने बोला था पैंजिया, तथा इसके चारों ओर जो पानी भरा था, जो जल था, उसे बोला गया था पैंथालासा। पैंथालासा इस प्रकार से बोला गया था। तो जो पैंजिया होता है उसका विखंडन हो जाता है, तो पैंजिया दो भागों में टूट जाता है। एक भाग कहलाता है अंगारा लैंड और एक भाग कहलाता है आपका गोंडवाना लैंड। क्योंकि जो भारत है वो आप देखेंगे गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। एक बनेगा आपका अंगारा लैंड, जैसे मान लिया जाए ये टूट गया, इसके बीच में एक सागर था जिसे बोला जाता था टेथिस सागर। ये जल का भराव यहाँ हो गया था तो इसे बोला गया था टेथिस सागर। तो ये जो आपका है भाग, ये वाला भाग, इसे कहते हैं हम अंगारा लैंड। और ये वाला जो भाग है इसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। ये दो भाग हैं। तो जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो यदि आपसे एक प्रश्न कह दिया जाए कि भारत किस भाग का हिस्सा है, तो आप बताएंगे वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो प्रश्न निकल के आता है कि भारत किसका हिस्सा है, तो आप बताएंगे जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा इस पर और यदि चर्चा की जाए तो अगला प्रश्न निकल के आता है, आप इसमें पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती। तो ये सब हमें आज पढ़ना है। तो यदि कह दिया जाए कि भारत किसका भाग है, तो आप बताएंगे जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यदि कह दिया जाए कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, तो ये भारत का आकार है। यदि कह दिया जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, मेरे कहने का मतलब है कि जो भारत है उसका यहाँ से लगा के, उसका जो सबसे शीर्ष शिखर है वहाँ से लगा के जो भारत की यहाँ तक लंबाई कुल कितनी है, यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई कुल है वो 3214 किलोमीटर है। ये है। इसके अलावा कह दिया जाए कि भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, तो भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ये वाला जो भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। तो ये भारत की इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई है। यदि इसी में बात करें कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, ग्लोब में स्थिति, इसके पहले भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार पढ़ें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कह दिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
कहने का मतलब ये है कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये कन्याकुमारी आपको मिलेगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो आप पढ़े होंगे, इंद्राकौल है। इंद्राकौल हमें कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। तो इतना इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। और यदि कह दिया जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार, यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये हमारा उत्तरी अक्षांश था, जो अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अर्थात आप देखेंगे गुजरात में एक स्थान मिलता है गौर माता। तो जो गौर माता है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकौल है। यदि इसी पर चर्चा की जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता है, जो गुजरात में स्थित है। तो गौर माता वो है, वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पाया जाता है, किबुथु। तो जो किबुथु है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। यहाँ पर आपको मिलेगा गौर माता गुजरात में, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको किबुथु। तो इस प्रकार से जी भारत का उत्तर से दक्षिण हो गया और पश्चिम से आपका पूरा विस्तार हो गया। इसके अलावा यदि इसी में चर्चा की जाए आगे कि जो भारत है, भारत भूमध्य रेखा से कितनी, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कह दी जाए तो वो है हमारी 876 किलोमीटर। ये भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। ये किस प्रकार आप समझेंगे? आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में अक्षांश रेखा बताई, देशांतर रेखा बताई, भूमध्य रेखा भी बताई, और इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा, सभी प्रकार की रेखाएं मैं बता चुका हूं। तो इसमें आप देखेंगे जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अलावा ये वाली कौन सी रेखाएं होंगी जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई? ये आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा ये है अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक। इसके अलावा एक बीच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती, ये मैंने बताया आपको, बीच में एक रेखा होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई है, इन रेखाओं को मैंने बताया था देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये वाली आपकी रेखाएं कौन सी हैं? तो ये आपकी देशांतर रेखा हैं। तो ये आपकी जब भूमध्य रेखा है तो भारत कहाँ से प्रारंभ हो रहा? भारत होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, भूमध्य रेखा से तो प्रारंभ नहीं होता है। अब मान लिया जाए ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भारत की ये यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 876 किलोमीटर होगी। ठीक। इसके अलावा यदि बात करें कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, यदि इसी में ग्लोब बना दिया जाए कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो मैंने बताया कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर 90 होती हैं, भूमध्य रेखा के नीचे भी 90 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, 90 + 90 + 1। तो जो भारत मैंने बताया भूमध्य रेखा से तो प्रारंभ नहीं हो रहा है, ऊपर से प्रारंभ होता। मान लिया जाए ये वाली जो रेखा है आपकी, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली कौन सी रेखा कहलाएगी? कर्क रेखा कहलाती, ये भी आप जानते हैं। तो जो भारत है वो यहाँ से प्रारंभ होता है ऐसे, ये है। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है? तो भारत की जो ग्लोब में स्थिति है वो है उत्तर से, देखिए ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? पूरब कहलाएगा। तो भारत की स्थिति इस प्रकार है, उत्तर से पूरब है। तो उत्तर से पूरब, ये आता है प्रश्न कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है? उत्तर से पूरब है। देखिए यदि आप इसे 4 हिस्सों में बांट दिया जाए इस प्रकार से, तो आप देखो भारत कहाँ मिलेगा हमें? इस वाले खाने में मिल रहा है भारत। तो ये वाली जो दिशा होगी वो कैसी, कौन कहलाएगी? उत्तर से पूरब कहलाएगी। तो इतना इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। यदि आगे इसी में चर्चा की जाए
तो ये हो गया हमारा जो भारत वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, मैंने बताया है। ये उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है इसकी जो कुल लंबाई वो 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है। इतना आप इसमें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार ये गौर माता से प्रारंभ होता है, जो आपका गुजरात राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में जाके समाप्त हो जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके अलावा कह दिया जाए जो भारत है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो भारत की ग्लोब में स्थिति उत्तर से पूरब है। इतना आप पढ़ चुके। इसके आगे यदि चर्चा की जाए, आपसे कह दिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। यदि कह दिया जाए विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान, तो ये है आपका 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, रूस का है। दूसरा कनाडा। आप एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, जैसे रुख, चीन, अब आया भारत, इस प्रकार से। इस रूस का मतलब होता है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। फिर कनाडा मिलेगा, फिर चीन मिलेगा, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत के स्थान कौन सा कहलाएगा, 7वां। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कनाडा, तीसरा चीन हो जाएगा, चौथा अमेरिका हो जाएगा, 5वां ब्राजील हो जाएगा, 6वां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और 7वां कौन कहलाएगा, भारत कहलाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के स्थान है वो 7वां है। इसके अलावा पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, भारत का प्रतिशत तो वो है 2.4% या 2.42% भी लिख सकते हैं। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का प्रतिशत है वो 2.4 है। इसके अलावा यदि कह दिया जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा राज्य होगा आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कह दिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका कौन सा मिलेगा, सबसे छोटा राज्य मिलेगा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो अगली यदि चर्चा की जाए, अब कह दिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान वो मिलेगा आपको दूसरा। पहला किसका है, तो पहला आप जानते हैं चीन का है और दूसरा किसका है, भारत का है। यदि कह दिया जाए कि विश्व की जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है, तो वो है 17.5%। विश्व की जनसंख्या में जो भारत का प्रतिशत है वो 17.5% है। पूरे विश्व में यदि 100 व्यक्ति निवास कर रहे तो 17.5 व्यक्ति कहाँ निवास कर रहा है, केवल भारत में कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें देखेंगे आप इन्हीं से प्रश्न निकल के आते हैं। आगे यदि इसी में और चर्चा की जाए, यदि आपसे कह दिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप जानते हैं लखनऊ है, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो वो आपका सिक्किम है, ठीक। इतना आपको इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। अब कह दिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है,
तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मैंने बताया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वो है आपका इंदिरा कौल है। ये इंदिरा कौल हमें कहाँ मिलेगा? ये जम्मू कश्मीर मिलेगा। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कह दिया जाए तो वो है आपका कन्याकुमारी। ये कहाँ मिलेगा हमें? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलता है। यदि कह दिया जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपका बनता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। ठीक, यहां पर जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित पाया जाता है इंदिरा पॉइंट, जो आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो ये पढ़ना पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा यदि इसी में और चर्चा करें, आपसे कह दिया जाए कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक, ये यदि आपसे प्रश्न ये कहे कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी, तो 6100 किलोमीटर है। यदि ये कहे कि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 7516 किलोमीटर है कुल जलीय सीमा की लंबाई। तो ये 7516 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला ये कहलाता है जलीय सीमा, ये वाला। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो जल में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो इनकी जो कुल लंबाई है वो 1416 किलोमीटर है। यदि हम 6100 में 1416 और जोड़ देते हैं तो हमारी आती है 7516 किलोमीटर कुल लंबाई। तो भारत की कुल जलीय सीमा की जो लंबाई है वो आपकी 7516 किलोमीटर है। इसके अलावा कह दिया जाए कि भारत के कितने राज्य जलीय सीमा से लगे हैं, तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा से लगे हैं। इसके अलावा कह दिया जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे जलीय सीमा से लगे हैं। तो ये हो गई भारत के जलीय सीमा की लंबाई। यदि कह दिया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, देखिए सभी राज्यों की तटरेखा राजस्थान की भी है, जम्मू कश्मीर की है, पंजाब की, सबकी है। ठीक, तो यदि कह दिया जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे गुजरात है। ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हमारा? गुजरात है। यदि ये कहे कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, तो मिलेगा हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। यदि कह दिया जाए कि भारत की दृष्टि से बात करें तो गुजरात आएगा, दक्षिण भारत की दृष्टि से बात करेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश आता है। इसके अलावा कह दिया जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ये हमारी होगी 15,200 किलोमीटर। ये वाली यहां से प्रारंभ होकर आपकी इस प्रकार से ऐसी चली जाएगी। तो ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई, ये 15,200 किलोमीटर है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहले 17 राज्य हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हो गए? हमारे स्थलीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या 16 हो गई, क्योंकि 2 हमारे क्या हो गए? वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक, तो इतना इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। यदि मैंने बताया आगे कि कह दिया जाए कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताया 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है ये आपकी देखो, ये गई है कर्क रेखा,
ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी आपकी कर्क रेखा। तो आप देखेंगे गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, और आप देखेंगे नंबर 4 में तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, नंबर 5 में झारखंड मिल जाएगा, नंबर 6 में पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, और आप देखेंगे नंबर 7 में त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से हमारी जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भारत के जो 8 राज्य से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। आगे यदि इसी में चर्चा की जाए कि जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय, मैंने आपको जब अक्षांश रेखा देशांतर रेखा बताई थी तो वहाँ मानक समय बताया था। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है, जो हमारे इलाहाबाद के नैनी से खींची गई है। यदि यहाँ इसको देखा जाए, आप यदि इसको खींच दिया जाए ऐसे करके, तो जो आपकी ये रेखा है मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5, तो 5 राज्यों से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय वो जो मानक समय वाली रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे यदि इसी में चर्चा की जाए कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 है, अर्थात 943 प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। यदि बात करें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति हमारा निवास करता है। यदि कह दिया जाए भारत की साक्षरता कितनी है, तो भारत की जो कुल साक्षरता है वो 73% है। 100 में 73 व्यक्ति हमारे यहाँ कैसे पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो हमारा जो ज्योग्राफी की जो बेसिक नॉलेज थी वो हमको धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसी में यदि और आगे चर्चा की जाए, कह दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हमारी है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा हमें कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी सिक्किम राज्य में, कंचनजंगा। तो ये भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कह दिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप पढ़ेंगे काराकोरम, इसी को आप कहते हैं K2, गार्डन ऑस्टिन। तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में मिलेगी। लेकिन भारत में कह दिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कुछ राज्यों की हमें राजधानियां भी याद करनी पड़ती हैं। तो कुछ राज्य, इसमें जितने राज्य होंगे आप उसकी राजधानियां याद कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो इस प्रकार से आप इसकी राजधानियां भी याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं। भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं? तो भारत से 7 देश सीमा बनाते हैं। स्थलीय जो सीमा बनाने वाले देश हैं वो 7 हैं। जैसे एक इसकी ट्रैक आती है, बचपन में MBA किया, तो इस बात से आपका देखेंगे बांग्लादेश निकलता है, इस चा से आपका चीन निकलेगा, पा से आपका पाकिस्तान, ना से आपका नेपाल, एम से आपका म्यांमार, बी से आपका भूटान और ए से आपका अफगानिस्तान। और जो आपका किया वाला ये आपका साइलेंट रहेगा। तो इस प्रकार से भारत जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश के बाद फिर वो चीन के साथ बनाता है, चीन के बाद वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाद वो नेपाल से, नेपाल के बाद आप देखेंगे म्यांमार,
म्यांमार के बाद आप देखेंगे भूटान और फिर आपका अफगानिस्तान। कह दिया जाए कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता, किसकी सीमा भारत सबसे ज्यादा छूता है, ठीक, तो वो है आपका बांग्लादेश। सबसे कम सीमा किसकी लगती है भारत की, तो वो लगती है अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत के केवल एक ही राज्य लगता है, वो है आपका, अब केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, वो है आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो इतना आपको इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारा मात्र कैसा बेसिक नॉलेज है। आगे यदि हम ज्योग्राफी की चर्चा एक क्रमबद्ध रूप तरीके से करेंगे, इसमें हम जो भारत के भूगोल को है इसे हम 5 भागों पढ़ेंगे। नंबर 1 जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। फिर इसके अलावा दूसरा भाग पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा भाग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान पढ़ेंगे। इसके अलावा 5वां भाग भी अफवाह तंत्र का हम पढ़ लेंगे। तो इसमें हम भारत के भूगोल को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। तो हमारा केवल सबसे पहले जो उद्देश्य था कि आपको बेसिक नॉलेज कराया जाए, इसी में से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज आपका बेसिक नॉलेज तैयार हो गया है। इसके बाद ज्योग्राफी की जो कल आपके पास वीडियो उपस्थित होगी उसमें आप पढ़ेंगे भारत की, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। यदि विद्यार्थियों हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे आप शेयर करें। इसके अलावा जो हमारी चैनल है इंजीनियर विराट संदीप आर्या राट, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, हमारी लिंक को शेयर करें, ताकि और आप जैसे विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ सकें, वो भी कंपटीशन के एग्जाम में आसानी से पास हो सकें। धन्यवाद।